हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप बच्चों को कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग किस तरह से करवा सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस किस तरह से करवा सकते हैं और उसके बीच में से उसमें से क्वेश्चन किस तरह से उनको फाइंड आउट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो में एंड तक बने रहेगा और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो रीडिंग करने के लिए बच्चों को हम जैसे साइट वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, इट, इज़, अ, कैन, गो, टू, द, इस तरह से छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं, 2 लेटर वर्ड्स, साइट वर्ड्स होते हैं, ये 3 लेटर वर्ड्स जो होते हैं, साइट वर्ड, सेज, इस तरह के बच्चों को रीडिंग की प्रैक्टिस करवानी चाहिए। पहले उनको साइट वर्ड्स आने चाहिए। साइट वर्ड्स ही जो है एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। वो जब बच्चे साइट वर्ड्स की रीडिंग स्टार्ट कर लेंगे, जब उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, तो हम उसके बाद उनके साथ सेंटेंसेस पे आते हैं, स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस पे आते हैं। जैसे यहाँ पर है इट इज़ अ विंडी डे। यहाँ पर हम स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स देकर उनको रीडिंग करने के लिए बोल सकते हैं। और इनको वर्ड्स को, जैसे ये जो लॉन्ग वर्ड्स हैं, इनको हम उनको ज्वाइन करके बोलने के लिए बोल सकते हैं। जैसे व, न, विन, डी, डी वाई डी, विंडी डे। इस तरह से बच्चों को वर्ड्स को ज्वाइन करके बोलने के लिए हम उनको स्पीकिंग की, इंग्लिश की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, रीडिंग की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो इस तरह के स्मॉल पैराग्राफ देकर हम उनको रीडिंग करवा सकते हैं। जैसे ही वो रीडिंग करते हैं, जब उस रीडिंग में परफेक्ट हो जाते हैं, तो हम उनको इस तरह का पूरा पूरा पेज देते हैं रीड करने के लिए, जिससे कि वो रेगुलर, अगर आपका बच्चा जो है 1 पेज की रीडिंग करता है, इस तरह के स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस की रीडिंग करता है, तो वो रेगुलर करने से वो इस रीडिंग में परफेक्ट हो सकता है। तो आपको इस तरह की प्रैक्टिस करवानी है बच्चों को रीडिंग के लिए। तो जब बच्चे को रीडिंग हैबिट इंक्रीज हो जाएगी, तो उसके बाद बच्चा जो है कॉम्प्रीहेंशन पे आता है। हम उसको इस तरह के पैराग्राफ्स देते हैं रीड करने के लिए। इस तरह के पैराग्राफ देंगे हम उनको रीड करने के लिए। पैराग्राफ रीडिंग से बच्चे क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर है ये स्मॉल पैराग्राफ है। इट इज़ अ विंडी डे, लेट्स फ्लाई अ काइट, सेज जसबीर, वी कैन गो टू द पार्क, सेज मीता। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड हम नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो सिर्फ बच्चों को 1 वर्ड में आंसर देना है इसका। हु सेड लेट्स फ्लाई अ काइट, किसने कहा लेट्स फ्लाई अ काइट। हमें इसी तरह से बच्चों को ऊपर रिलेट करना है पैराग्राफ से। यहाँ पर जो ऊपर पैराग्राफ में दिए हैं, बच्चों को बताना है कि किसने कहा लेट्स फ्लाई अ काइट, सेज जसबीर। तो यहाँ पर उनको 1 वर्ड में इसका जो है आंसर देना है। तो बच्चे यहाँ पर क्या लिखेंगे, हु सेड लेट्स फ्लाई अ काइट, जसबीर। नेक्स्ट, उसके बाद हम बच्चे को नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करने के लिए बोल सकते हैं। बच्चा नेक्स्ट पैराग्राफ जैसे ही रीड करता है, हम उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछते हैं। जैसे यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, ये भी फर्स्ट पैराग्राफ से ही है। हु सेड वी कैन गो टू द पार्क, वी कैन गो टू द पार्क, सेज मीता। तो यहाँ पर बच्चे को क्या लिखना है, मीता। बस 1 वर्ड में बच्चे को इसका आंसर देना है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, थर्ड, फोर्थ, बच्चे इसको रीड करेंगे। उसी की हेल्प से बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन निकालेंगे। व्हाट कीप फॉलिंग टू द ग्राउंड, हु सेड अप काइट अप। तो इस तरह के स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन जो है, पहले बच्चों को 1 वर्ड क्वेश्चन निकालने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि क्लास 1 में या क्लास 2 में हम बच्चों को सिखाते हैं, पहले 1 वर्ड क्वेश्चन निकालने के लिए बोलते हैं। उसके बाद जो है हम लॉन्ग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट एक्सरसाइज भी दे सकते हैं उनको। सर्कल द थिंग्स दैट द विंड कैन मूव। इस तरह से यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जो हमने इन पैराग्राफ से ही, इस पेज से ही फाइंड आउट करके यहाँ पर इन्होंने लिखे हुए हैं, जिसमें से बच्चे को किसको सर्कल करना है। सर्कल द थिंग्स दैट विंड कैन मूव, उन चीज़ों को सर्कल करो, उन वर्ड्स को सर्कल करो, उन जो विंड कैन मूव, जो है हवा जो है वो जिनको हिला सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पर कर सकते हैं। ट्रीज, लीव्स, रेन, काइट, स्टार, क्लाउड, माउंटेन। तो इस तरह से बच्चों को हम इनमें से सर्कल करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज दे सकते हैं। हम बच्चों को वर्ड को कंप्लीट करने के लिए भी दे सकते हैं, फिलअप्स भी दे सकते हैं। TR, इस तरह से TR-N, वर्ड को कंप्लीट करने के लिए भी हम उनको इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी दे सकते हैं। तो उसके बाद हम बच्चों को, अगर इस तरह के पैराग्राफ आ जाते हैं या किसी भी इसमें से भी हम क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स दिए गए हैं इस पैराग्राफ से रिलेटेड। आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप हम बच्चों को जो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है, वो मीनिंग है, वो समझाएंगे। जैसे ही उनको, जिसमें हम क्वेश्चन उनको फाइंड आउट करना बताएंगे। सर्कल द थिंग्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़ मैच करने के लिए बोल सकते हैं हम उन पर। ट्रू फॉल्स दे सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया है, डिफरेंट क्वेश्चन इस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। तो इस तरह से हम बच्चों को पहले रीडिंग करने के लिए बोलेंगे, देन उनको उसमें से क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, जो कि उनके लिए भी हेल्पफुल होगा।
तो जिससे हम रेगुलर भी उनको 2 पैसेजेस दे देते हैं, कॉम्प्रिहेंशन देते हैं अगर रीड करने के लिए भी या फाइंड आउट करने के लिए, डेली उनकी प्रैक्टिस होती रहेगी इससे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।